लॉकडाउन होने की वजह से नहीं पहुंच रहे हैं और लोकल जो व्यापारी हैं वो औने पौने दाम में किसी तरह ले लेना चाहते हैं। लीची की फसल तैयार, नहीं मिल रहे हैं खरीदार। बिहार के किसानों पर कोरोना की पड़ी मार। शाही लीची की फसल पर पड़ी कोरोना की चोट। लीची की फसल की कीमत नहीं मिलने से किसानों को लगा झटका। किसानों को लगातार तीसरी बार उठाना पड़ा नुकसान। बिहार के लीची उत्पादक किसानों को लगा बड़ा झटका। क्या बिहार सरकार करेगी किसानों की मदद? लीची की पैदावार को नहीं मिल रही है अच्छी कीमत। लीची के कारोबारियों को पुलिस वाले भी कर रहे हैं परेशान। लीची पैदा करने वाले किसानों ने लगाई सरकार से मदद की गुहार। मुजफ्फरपुर की मशहूर शाही लीची की मिठास इस बार फीकी पड़ गई है। लॉकडाउन की वजह से किसानों को लीची की अच्छी कीमत नहीं मिल पाई है। लॉकडाउन की वजह से बाहरी खरीदार मुजफ्फरपुर तक नहीं पहुंच पाए हैं। इधर किसान भी बागान से लीची की तुड़ाई करवा रहे हैं क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इसकी कीमत और भी गिरने का अनुमान है। मुजफ्फरपुर के काटी, मीनापुर, मुशहरी और बोचहा की शाही लीची की स्वाद और खुशबू की चर्चा पूरे देश में होती है, लेकिन किसानों को लगातार तीसरे साल लीची की फसल में घाटा उठाना पड़ा है। सदातपुर गांव के किसान शंभुनाथ चौबे ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से लीची के किसान काफी परेशान हैं। उन्होंने बताया कि इस बार भी लीची की फसल की कीमत नहीं मिलने से किसान की कमर टूट गई है। लॉकडाउन होने की वजह से नहीं पहुंच रहे हैं और लोकल जो व्यापारी हैं वो औने पौने दाम में किसी तरह ले लेना चाहते हैं और किसान भी मजबूर हैं उसको औने पौने दाम में बेचने के लिए। अच्छा, लीची की तैयारी किस प्रकार की जाती है? देखिए, लीची साल में कम से कम हम लोग खेत की जुताई 2 से 3 बार करते हैं। उसके बाद उसमें नीम का खल्ली है, अंडी का खल्ली है, थोड़ा सा पोटास है, जिंक है या फिर जैविक खाद है कुछ, उसको मिलाते हैं और हर साल 2 बार कम से कम उसको हल से जुतवाते हैं। फिर उसके बाद उसमें कोदाली चलवा करके लीची के पेड़ के आसपास क्यारी बनवा के उसमें खाद डालते हैं। फिर साल में 1 बार से 2 बार कम से कम 1 बार तो निश्चित रूप से कि लीची के पेड़ को हम लोग पेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे बागीचे में लीची का पेड़ पेंट किया हुआ है। उसमें चूना थाइमेट रखते हैं, चूना रखते हैं ताकि उसमें कुछ फंगस वगैरह या कुछ जाला वगैरह जो है ये सब कुछ नहीं लगे। शंभुनाथ चौबे बताते हैं कि इस इलाके की लीची की स्वाद निराली है। यहाँ तक कि भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक इसी इलाके की लीची भिजवाई जाती है। उन्होंने सरकार से लीची उत्पादक किसानों को बचाने की गुहार लगाई है। चौबे ने कहा कि जिस तरह कश्मीर सेब के लिए मशहूर है, उसी तरह मुजफ्फरपुर शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है। चौबे ने सरकार से लीची उत्पादक किसानों की समस्या दूर करने की मांग की है। और आप जैसा कि जानते हैं कि मुजफ्फरपुर का लीची और ख़ासतौर से हमारे 2-4 अगल बगल के जो प्रखंड हैं, इसका लीची तो विश्व प्रसिद्ध लीची है। यहाँ की लीची तो राष्ट्रपति महोदय खाते हैं, प्रधानमंत्री जी महोदय के यहाँ भेजा जाता है। तो इस पर सरकार को विशेष ध्यान देनी चाहिए कि जब अब जैसे कश्मीर सेब के लिए प्रसिद्ध है तो हमारा मुजफ्फरपुर भी लीची के लिए प्रसिद्ध है। तो सरकार को, यहाँ के प्रशासन को, प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर से लेकर के और बिहार सरकार से मैं मांग करता हूँ कि इस लीची को अगर बचाना है, किसान को तो बचाइए ही, किसान का तो प्राण बचाइए निश्चित रूप से, लेकिन लीची को बचाना है और अपना नाम कमाना है पूरे विश्व में, तो लीची को बचाइए। लीची बचेगा तो किसान बचेगा। किसानों के साथ ही शाही लीची की तुड़ाई करवा रहे व्यापारी धर्मेंद्र चौबे भी घाटा लगने की बात कह रहे हैं। चौबे ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से नियमों का धौंस देकर पुलिस लीची ढुलाई करने वाले मजदूरों को भी तंग कर रही है। वहीं दूसरे प्रदेश में भी कोरोना की वजह से लीची भेजने में काफी कठिनाई हो रही है। मुख्य सचिव के द्वारा ऑर्डर पास किया गया व्यापारियों के लिए कि लीची का ढुलाई, तोड़ाई, बेटर व्यवस्था, बेचने का व्यवस्था किया जाएगा। हमारे शहर के डीएम ने भी आदेश किया इस चीज़ के लिए,
लेकिन प्रशासन भी तंग कर रहा है लीची तोड़ने वाले को। सरकार के तरफ से सरकार का VP दिया गया है कि किसानों का लीची उसमें जाएगा, मगर कुछ ऐसे ब्रोकर लोग हैं जो उसमें पढ़ के VP को सरकार का न हो के लीज कराकर किसी भी विधि से गलत तरीके से और उस लीज से ज़बरदस्ती व्यापारियों से 1 का 3 वसूल रहा है। एक तो लीची है नहीं, कम है, ऊपर से पत्थर का मार खाया, जल गया, फिर भी व्यापारी इसको तोड़वा रहा है। यहाँ उचित व्यवस्था नहीं मिल रही है, हर जगह पर दिक्कत दिया जा रहा है व्यापारियों को। स्टेशन पर जाइए तो वहाँ पर दिक्कत, गाछी में जाइए वहाँ दिक्कत, रोड में जाइए वहाँ प्रशासन से दिक्कत, हर जगह प्रशासन परेशान कर रहा है। भले ही लीची पैदा करने वाले किसान और उसका व्यापार करने वाले कारोबारी परेशान हो, लेकिन केंद्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक शेषनाथ का कहना है कि लीची की फसल में पल्प की मात्रा अच्छी है। उन्होंने कहा कि मौसम ठीक रहा तो लीची को दूर दराज के बाजार तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। नहीं, पल्प की मात्रा कम नहीं है, पल्प की मात्रा अच्छी है, क्योंकि बारिश इस बार जो है वो समय से हो गई, पहले भी हुई थी बारिश, तो इस नाते फल की साइज और उसमें वो नहीं, लेकिन लीची को बाहर, चूँकि ये इस समय मैच्योरिटी के टाइम पर, पकने के टाइम पर लीची में थोड़ा बारिश होने के कारण लीची को बाहर भेजने में थोड़ी 1-2 दिन की डिले हो सकता है, क्योंकि अब एक्सपोर्ट की बात जहाँ तक है तो एक्सपोर्ट में जो है समस्या क्या होती है कि पानी चूँकि बरस गया है, इस नाते लीची को बहुत दूर तक एक्सपोर्ट करने में या बाहर भेजने में थोड़ी समस्या आ सकती है। 1-2 दिन बाद सामान्य मौसम होने के बाद ही उसको भेजा जा सकता है। शाही लीची उपजाने वाले किसानों के दर्द को सरकार को समझना चाहिए। एक किसान की जिंदगी फसल से होने वाली कमाई पर ही निर्भर होती है। अगर उनकी कमाई घटेगी तो परिवार के लिए समस्या बढ़नी तय है। बिहार सरकार को लीची के मार्केटिंग की चेन बनानी चाहिए ताकि किसानों की फसल को सही दाम और बाजार मिल सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।